ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक गुजारिश है आप सबसे, अगर आप इस वक्त अकेले हैं, रात गहरी हो चुकी है और आपका दिल कमज़ोर है, तो बेहतर यही है कि यही वीडियो बंद करके सो जाएं। और अगर फिर भी सुनने का फैसला कर चुके हैं, तो आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर हिसार बांध लीजिए, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो वो बड़े शौक से करीब आकर सुनती हैं। आज की कहानी में खौफ भी है, दर्द भी है, उन लोगों के लिए जिन्हें अल्लाह ने बहुत दिया, मगर वो शुक्र के बजाय दिखावे में मुब्तला हो गए, और उन लोगों के लिए भी जो हसद में आकर काला जादू जैसे गुनाह में हाथ डाल देते हैं। मेरा नाम हारून है और मेरा ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से गांव से है जो फैसलाबाद के आसपास वाक़ई है। मैं ये सब आज से तकरीबन 7 साल बाद लिख रहा हूँ, और सच ये है कि इस वाकया के बाद कई महीनों तक मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो अगर जबान पर आ जाएं तो दोबारा हरे हो जाते हैं, मगर अब मुझे लगता है कि अगर मैं खामोश रहा तो शायद किसी और के घर में वही अंधेरा उतर आए जो हमारे घर में उतरा था। मैं कोई आलिम नहीं, न ही किसी अमलियात का माहिर, बस एक आम सा आदमी हूँ जिसने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की। शादी के बाद मैं रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क चला गया। दिन में काम, रात को ओवर टाइम, कभी थकन, कभी मायूसी, मगर हौसला कभी नहीं छोड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने करम किया, रिज्क में वुसअत आई, पैसा आया, और चंद साल बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गया। गांव में एक बड़ा सा घर बनवाया, नई गाड़ी ली और कारोबार भी शुरू किया। उस वक्त मेरे दिल में शुक्र कम और दिखावा ज्यादा था। मुझे अच्छा लगता था जब लोग मेरे घर की बात करते, मेरी गाड़ी को देखते, मेरे नाम के चर्चे होते। मैं जहां बैठता, बातें वहीं से शुरू हो जाती। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मेरे अपने ही खून में कोई ऐसा भी हो सकता है जो मुस्कुरा कर मिले, मगर अंदर ही अंदर जल रहा हो, और वो जलना एक दिन गुनाह की हद तक पहुंच जाए। हमारी 3 औलादें थीं, सब हंसते खेलते। मेरी बीवी आयशा बहुत सादा, बहुत नरम दिल और हद से ज्यादा मोहब्बत करने वाली। वही मेरा असल सहारा थी, वही मेरा घर थी। कारोबार भी ठीक चल रहा था, दुकानें बढ़ रही थीं, जिंदगी जैसे अपने उरूज पर थी। फिर एक दिन, बस एक दिन, आयशा की तबीयत खराब हुई। पहले हल्का सा बुखार आया। हमने सोचा मौसम की तब्दीली है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास गए, टेस्ट करवाए, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। दवाइयाँ चलीं, मगर अजीब बात यह थी कि दवाई जैसे उसके जिस्म को पहचानती ही न हो। बुखार उतरता तो बेचैनी शुरू हो जाती, बेचैनी खत्म होती तो सांस फूलने लगती, और पैनिक अटैक ऐसे कि कई बार आधी रात को उसे उठाकर अस्पताल भागना पड़ा। मैंने सोचा शायद नजर लग गई है। गांव में ये बातें आम होती हैं। किसी ने कहा तावीं करवा लो, किसी ने कहा दम करवा लो। मैंने भी एक बुजुर्ग से दम करवाया। चंद दिन सुकून रहा, मगर फिर वही हालत, और फिर वो रात आई। सर्दियों की रात थी, वक्त शायद 2 बजे के करीब था। घर बड़ा था, मगर बच्चों की वजह से हम सब एक ही कमरे में सोते थे। हीटर चल रहा था, लेकिन अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे की सारी गर्मी किसी ने खींच ली हो, जैसे किसी ने दरवाज़ा या खिड़की खोल दी हो और यक हवा अंदर आ गई हो। मैंने लिहाफा से चेहरा निकाला और उसी लम्हे सुना, बहुत आहिस्ता, जैसे कोई कमरे के कोने में सांस ले रहा हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, बिस्तर की तरफ रोशनी डाली तो आयशा बिस्तर पर मौजूद थी, मगर अजीब अंदाज में। वो सीधी लेटी थी, आंखें खुली हुई, और होंठ मुसलसल हिल रहे थे, जैसे वो कुछ पढ़ रही हो। मगर वो जबान, वो कोई आम जबान नहीं थी, न उर्दू, न पंजाबी, न अरबी। आवाज भारी, अजनबी, और ऐसी महसूस हो रही थी जैसे कोई और उसके गले से बोल रहा हो। मैंने घबराकर उसका कंधा हिलाया, उसका नाम लिया, मगर उसकी नजरें मुझ पर नहीं आईं। वो बस पढ़ती जा रही थी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाया और छत की तरफ इशारा कर दिया। मेरे हाथ कांप गए। मैंने टॉर्च छत पर मारी, वहां कुछ भी नहीं था, मगर मैं कसम खाकर कहता हूं, मुझे यूं लगा जैसे रोशनी के दायरे में कोई साया हिला हो, जैसे कोई चीज छत से चिपकी हो और रोशनी पड़ते ही पीछे सरक गई हो। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। बच्चे भी करवटें बदलने लगे, जैसे वो भी कुछ महसूस कर रहे हों। मैंने फौरन आयतुल कुर्सी, चारों कुल पढ़े और आयशा पर दम किया।
कुछ देर बाद उसके होंठ रुक गए, आंखें बंद हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने सुकून का सांस लिया, मगर दिल के किसी कोने में ये बात बैठ चुकी थी कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। अगली रात मैंने पहले ही वुजू किया, कुरान खोला, बच्चों के सरों पर हाथ रखा और आयशा पर दम किया। मैं खुद भी लेट गया, मगर नींद हल्की थी। रात के तकरीबन 1 बजे मेरी आंख खुली। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैंने टॉर्च जलाई और मेरा दिल बैठ गया। आयशा बिस्तर पर नहीं थी। मैं फौरन उठा, बाथरूम देखा, किचन देखा, मगर वो कहीं नहीं थी। फिर मुझे घर के एक कमरे से सरगोशियों जैसी आवाज़ आई। वही अजनबी ज़बान, वही गैर मानूस बहाव। वो हमारा स्टोर रूम था, जहाँ गंदुम का भड़ोला रखा था। एक ऐसा कमरा जहाँ आम तौर पर कोई नहीं जाता था। मैं दबे पांव वहां पहुंचा। दरवाजे के पास खड़ा हुआ तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अंदर सिर्फ आयशा नहीं है, जैसे कोई और भी उसके साथ मौजूद हो। हल्की हंसी, बड़बड़ाहट और कई आवाजें जैसे आपस में मिल रही हों। मैंने दरवाजा खटखटाया, उसका नाम लिया। अंदर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर अचानक वही जबान और भी तेज हो गई। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक ऐसी सर्द हवा का झोंका बाहर आया कि मेरे पूरे जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए। मोबाइल की रोशनी अंदर डाली तो मैंने जो मंजर देखा, उसके बाद मेरी रूह कभी पहले जैसी नहीं रही। आयशा कमरे के कोने में बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ, और उसके हाथ में एक मुर्गी थी। वही मुर्गी जो हमारे साहन में घूमती थी। वो जिंदा नहीं लग रही थी और आयशा उसका गोश्त नोच रही थी, कच्चा। उसके होंठ, ठोड़ी और हाथ खून से लथपथ थे, और वो ऐसे चबा रही थी जैसे ये भूख नहीं बल्कि कोई जुनून हो। मैं चीख भी नहीं सका। आवाज जैसे गले में ही मर गई। मैंने उसे पकड़ा। वो वजन में हल्की थी, मगर उसकी गिरफ्त में अजीब सी ताकत थी। मैंने कलीमा पढ़ा और उसी लम्हे वो पलटी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आयशा नहीं थी, वो निगाह किसी और की थी। और फिर उसके होंठ हिले, मगर आवाज मर्दाना, भारी और करहख्त थी। तुमने बहुत ऊंचा घर बनाया है हारून, बहुत दिखावा किया है हारून। उस आवाज को सुनकर मेरा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया था। वो आवाज आयशा की नहीं थी, मगर वो मुंह उसी का था, आंखें उसी की थीं, और मेरे सामने बैठी वही औरत थी जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी के खरवाब बुने थे। मैंने उसे मजबूती से पकड़ा रखा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने पूरी हिम्मत जमा करके उसे घसीटते हुए कमरे में लाया। उसके हाथों से मुर्गी छूट गई, जमीन पर गिरी, मगर मुझे उस वक्त किसी और चीज की होश नहीं थी। मैंने नल खोला, उसके हाथ धुलवाए, मुंह साफ करवाया, आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा, कलीमा दोहराता रहा, यहां तक कि उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ गया। चंद लम्हों बाद वो बेहोश सी होकर बिस्तर पर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह जब वो उठी तो उसकी आंखों में खौफ था, मगर याददाश्त बिल्कुल खाली। वो बार बार पूछ रही थी, मैंने क्या किया? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं उसे सच बताने की हिम्मत नहीं कर सका। बस यही कहा कि तबीयत खराब थी, नींद में चलती रही। मगर अंदर से मैं टूट चुका था। मुझे यकीन हो चला था कि अगर अब भी मैंने कुछ न किया तो ये अंधेरा हमारे पूरे घर को निगल जाएगा। अगले ही दिन मैंने एक ऐसे आमिल का पता किया जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वो सिर्फ अल्लाह के कलाम से इलाज करता है, किसी जादू टोने का सहारा नहीं लेता। वो आया, उसने पूरा घर देखा, कमरे देखे, दीवारों को गौर से देखा, साहन में देर तक खड़ा रहा। फिर उसने आयशा से बात की। हैरत की बात यह थी कि आयशा बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कोई आम औरत हो। उसने बताया कि उसे कुछ याद नहीं रहता, बस कमजोरी महसूस होती है। आमिल ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, यह बीमारी नहीं है, ये असर है, और ये असर कहीं ना कहीं इस घर में रखा गया है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रखा गया है? मैंने पूछा। वो बोला, हाँ, किसी ने जानबूझकर, और जब तक वो चीज यहां है ये मसला खत्म नहीं होगा। उसी रात आयशा फिर गायब हुई। इस बार मैं पहले से होशियार था। मैं दौड़ता हुआ साहन में गया तो देखा कि वो लॉन में बैठी है, नंगे पांव, शदीद सर्दी में, और दोनों हाथों से जमीन खोद रही है। उंगलियों से मिट्टी उसके नाखूनों में भर गई थी, मगर उसे कोई एहसास नहीं था। मैंने उसे रोका तो वो घुर्राने लगी, जैसे कोई जानवर हो।
बड़ी मुश्किल से मैं उसे अंदर लाया। सुबह आमिल आया तो उसने मुझे सीधा उसी जगह ले जाकर कहा, यहीं खोदो। मैंने जमीन खोदनी शुरू की। चंद इंच के बाद बेलचे को किसी सख्त चीज ने रोका। मैंने हाथ से मिट्टी हटाई तो कपड़े में लिपटी एक चीज निकली। जब थोड़ा सा खोला तो एक हाथ की बनी हुई गुड़िया सामने आई। उसके जिस्म में जगह जगह सुइयां चुभी हुई थीं। उसके सीने पर अजीब निशान बने थे और उस पर सूखे खून के धब्बे थे। आमिल ने फौरन कहा, हाथ न लगाना, कपड़े या शॉपर से पकड़ो। हमने उसे काले शॉपर में डाला। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, उस लम्हे उस शॉपर से हल्का सा धुआं निकला, जैसे कोई चीज जल रही हो। हालांकि वहां आग का नाम ओ निशान नहीं था। इस मंजर ने मेरे दिल को चीर दिया। आमिल ने हिदायत दी कि रात को इसे ऐसी जगह दफन करना है जहां कोई इंसान ना आता हो, और एक बात खास तौर पर कही, वापस आते हुए पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी सुनो। मैं और मेरा साला गांव से बाहर एक वीरान जगह पर गए। अंधेरी रात, खामोशी, सिर्फ हमारे कदमों की आवाज। हमने गड्ढा खोदा, शॉपर दफन किया और वापस चल पड़े। चंद कदम ही चले थे कि पीछे से आवाजें आने लगीं। पहले लगें जैसे दूर से लोग बातें कर रहे हों, फिर वो आवाजें चीखों में बदल गईं और फिर बच्चों के रोने की आवाज, ऐसी आवाज कि दिल कांप जाए। मेरा साला रुक गया, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मत देखना, बस चलते रहो। हम दोनों तेज तेज कदमों से चलते रहे। हमें यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारे पीछे साथ साथ चल रहा हो, जैसे किसी के भारी कदम जमीन पर पड़ रहे हों, और सांस जैसे कोई हमारे कान के पास फूंक रहा हो। किसी तरह हम घर पहुंचे। आमिल ने मजीद दम किया, कुछ तावी दिए, और चंद दिन वाकई सुकून आ गया। आयशा बेहतर होने लगी, बच्चे ठीक सोने लगे, और मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि शायद अब सब खत्म हो गया है। मगर हकीकत ये थी कि ये सिर्फ पहला दरवाजा बंद हुआ था। कहानी अभी बाकी थी। कुछ हफ्तों बाद आयशा फिर कमजोर होने लगी, मगर अब जो कुछ होने लगा वो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक था। एक रात बच्चों की चीखों से मेरी आंख खुली। मैंने टॉर्च जलाई तो देखा कि बच्चे दीवार से लगकर रो रहे हैं और उनकी नजरें एक ही जगह जमी हुई हैं। मैंने उधर देखा और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। आयशा बिस्तर से ऊपर हवा में मुअल्लक थी, न कोई रस्सी, न कोई सहारा, हत्ता कि लिहाफा भी उसके साथ हल्का सा ऊपर उठा हुआ था। मैंने कलीमा पढ़ना शुरू किया, अल्लाह को पुकारा, उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर यूं लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पीछे ढकेल दिए हों। फिर उसकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता मुड़ी और उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही अजनबी सख्ती थी और फिर वही भारी करखत आवाज गूंजी, तुम जो भी कर लो, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हम तुमसे तुम्हारा घर, तुम्हारी खुशी, सब कुछ छीन लेंगे। वो मंजर तकरीबन आधा घंटा रहा। फिर अचानक आयशा नीचे गिरी, जैसे किसी ने छोड़ दिया हो। वो बेहोश थी। सुबह जब आंख खुली तो उसे फिर कुछ याद न था, मगर वो अंदर से टूट चुकी थी, और मैं भी। मैंने अस्पताल के चक्कर लगाए, टेस्ट करवाए, दम तावी, सब कुछ किया, मगर अब वॉर रुक नहीं रहा था। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उस रात आयशा मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में मोहब्बत भी थी, और जैसे कोई आखिरी बात उसने मेरा हाथ पकड़कर बस इतना कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चों का ख्याल रखना। मैंने उसे डांटा, उसे तसल्ली दी, उसके सर पर हाथ फेरा और पास ही लेट गया। मगर रात के पिछले पहर मुझे एक कमरे से अजीब शोर सुनाई दिया, जैसे किसी वहशी खुशी मना रहे हों। मैं उठा, टॉर्च ली और उस कमरे की तरफ गया। वहां चारपाई पर आयशा लेटी थी, नंगे पांव, बगैर लिहाफ के। मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो ठंडी थी। मैंने उसके सीने पर कान रखा। दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी, मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैं उस कमरे में बैठा चीखता रहा, जमीन पर गिरा रहा, अपने सीने पर हाथ मारता रहा, मगर जो चला गया था वो वापस आने वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे घर से रोशनी नहीं, सांस निकाल ली हो। बच्चे सहमे कर एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखों में वो सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था, अम्मी कहाँ है? मैं समझ रहा था कि अब सब खत्म हो गया है, कि अब शायद वो अंधेरी ताकत अपना काम पूरा कर चुकी है। मगर असल अजाब तो उसके बाद शुरू हुआ। चंद दिन गुजरे ही थे कि मुझे अजीब व गरीब ख्वाब आने लगे। हर ख्वाब में एक ही मंजर होता,
आयशा की कब्र, उस पर बिखरी हुई राख, जले हुए कोयले और एक ऐसी घुटन कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। मैं हड़बड़ा कर जाग जाता, पसीने में सराबोर, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। आखिर एक रात मैं बर्दाश्त न कर सका, फज्र से पहले कब्रिस्तान चला गया। जब मैं आयशा की कब्र के पास पहुंचा तो मेरे कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि जो कुछ मैं ख्वाब में देख रहा था वो हकीकत में वहां मौजूद था। कब्र के एक तरफ वाकई राख पड़ी थी, आधे जले हुए कोयले, जैसे किसी ने वहां आग जलाई हो। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ ख्वाब नहीं थे, ये इशारे थे। मैं फौरन आमिल के पास गया। उसने मेरी बात सुनी तो उसके चेहरे पर वो संजीदगी आ गई जो मैं पहले भी देख चुका था। उसने कहा, ये वॉर अभी खत्म नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि तुम मुकम्मल टूट जाओ। तुम्हारी बीवी को ले गए हैं, अब तुम्हारी औलाद निशाना है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। और जैसे ये बात काफी न थी, चंद ही दिन बाद मेरा एक बच्चा अचानक बीमार पड़ गया। वही अलामात, वही कमजोरी, वही बेचैनी। मैं रातों को जाग जाग कर रोता, सजदे में गिरकर गिड़गिड़ाता और बस एक ही दुआ करता, या अल्लाह, एक ले लिया, अब बच्चे न ले, मुझसे सब कुछ ले ले, मगर मेरे बच्चे नहीं। आमिल ने साफ लफ्जों में कहा, कब्रिस्तान जाना होगा। हम वहां गए। उसने कब्र के पास बैठकर कुछ पढ़ना शुरू किया। चंद ही लम्हों में उसके चेहरे का रंग बदल गया, आंखें सुर्ख हो गईं। उसने कहा, यह काम दफन के बाद किया गया है। किसी ने मैयत के साथ तावी रखे हैं, अगर वो न निकाले गए तो अगला वार बच्चे पर होगा और फिर शायद तुम कुछ न कर सको। वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे भारी फैसला था। मैंने अपनी बीवी की कब्र दोबारा खुलवाई। मैं खुद कब्र में उतरा। मिट्टी ठंडी थी मगर मेरे हाथ जल रहे थे। जब मैंने आयशा के मुंह के पास देखा तो वहां वाकई तावी छुपाए गए थे। मैंने अपने हाथों से वो तावी निकाले। मैं वो मंजर लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बस इतना समझ लें कि इंसान जिंदा होकर भी मर जाता है। वो तावी भी उसी तरह दफन किए गए जैसे पहले किए थे। उसके बाद उस्ताद आमिल आया। उसने जुमेरात की रात कब्रिस्तान में बड़ा अमल किया। चारों तरफ हिसार बनाया, मोमबत्तियां जलाईं, मखसूस आयात पढ़ीं। मैं उस दायरे में बैठा कांप रहा था। उस रात मैंने अपनी आंखों से वो चीजें देखीं जिनका जिक्र सिर्फ कहानियों में होता है। मैंने काली साए दार शक्लें देखीं जो दायरे के बाहर हरकत कर रही थीं। मैंने कौवों की एक फौज देखी जो न जाने कहां से आकर खामोशी से दायरे के गिर्द बैठ गई। मैंने ऐसी सरगोशियां सुनी ना जो मेरे बिल्कुल कान के साथ थीं, मगर जब पलट कर देखता कुछ नहीं होता। हैरत की बात यह थी कि उस्ताद आमिल के चेहरे पर खौफ नहीं था। वो ऐसे खड़ा था जैसे किसी जंग के मैदान में हो। वो आसमान की तरफ देखकर किसी से बात भी कर रहा था, जैसे किसी को हुक्म दे रहा हो। और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई चीज उसके हुक्म पर अमल कर रही है। और फिर फज्र से कुछ पहले वो मोमबत्तियां एक एक करके खुद बुझने लगीं। हवा बगैर हवा के चलने लगी। कब्रिस्तान में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। उस्ताद आमिल ने आंखें बंद कीं और बस इतना कहा, बस खत्म, अब इस तरफ से वॉर नहीं होगा। उन्होंने भारी नुकसान उठाया है। उसके बाद वाकई मेरे बच्चे संभलने लगे। बीमारी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। घर में खामोशी लौट आई। उस खामोशी के साथ जो चीज वापस नहीं आई वो आयशा थी। मेरा घर आज भी बड़ा है मगर खाली है। मेरी गाड़ी आज भी मेरे पास है मगर बेमजा है। मेरी दुकानें आज भी चल रही हैं मगर दिल कहीं और अटका रहता है, क्योंकि मैंने ये सीख लिया कि दिखावा इंसान को ऊंचा नहीं करता, वो सिर्फ लोगों के दिल में हसद जगाता है। और जब हसद गुनाह बन जाए तो फिर घर नहीं कब्र बनते हैं। मेरी आप सब से बस यही गुजारिश है, अगर अल्लाह ने दिया है तो शुक्र करें, छुपाकर नहीं मगर जलाकर भी नहीं। और अगर आपके दिल में किसी के लिए हसद है तो अल्लाह से पनाह मांगे, क्योंकि हसद वाला हाथ जब काला जादू तक पहुंचता है तो फिर वो सिर्फ दूसरे को नहीं मारता, अपनी आखिरत को भी जला देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी आयशा के लिए दुआ कीजिएगा और मेरे बच्चों के लिए भी, कि वो माँ के बगैर जिंदगी में मजबूत रहें। अल्लाह हम सबको ऐसे शर से महफूज रखे। आमीन।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर दिन आपको मिल सके एक नया, सच्चा और रूह कंपा देने वाला डरावना किस्सा।